नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को भी मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। जो टॉपिक नया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों सर्किल। ठीक है, तो आज का हमारा नया टॉपिक है सर्किल, जो कि 9th क्लास को बिलोंग करता है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम सर्किल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो देखना सर्किल क्या है, पहले सर्किल की डेफिनेशन जानते हैं। ठीक है, देखो सर्किल क्या है। ए सर्किल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो सर्किल है वो क्या है। ठीक है, सर्किल क्या है? ए सर्किल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स। ठीक है, सर्किल जो है एक ऐसी बाउंड्री है जो कि देखना एक फिक्स पॉइंट, ये ओ हो गया। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट क्या है? ओ। तो इस फिक्स पॉइंट से, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर ऐसे जितने भी पॉइंट हैं उन सब का जो सेट होगा, ठीक है, उसे ही हम सर्किल बोलेंगे। मैं यहां बताता हूं, देखो एक फिक्स पॉइंट हमने ये ले लिया और भी कई सारे पॉइंट ले लिए हमने ऐसे करके, ये ओके, ऐसे ये, और इन सब पॉइंटों के जो डिस्टेंस है इस फिक्स पॉइंट से वो क्या है? इक्वल। ठीक है, वो क्या है? इक्वल। तो ये क्या है? ये सर्किल है। ठीक है, मतलब एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट हैं उन सभी का जो सेट है, उन सभी का जो समुच्चय है, उसे भी हम क्या बोलते हैं? उसे हम सर्किल बोलते हैं। ठीक है, एक प्लेन में जो है। तो ये तो होगी सर्किल की डेफिनेशन, है ना। अच्छा, अब दूसरी बात देखना दोस्तों, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। जो फिक्स पॉइंट था हमारा, ठीक है, वो क्या है? हमारा सेंटर। वो हमारे सेंटर की डेफिनेशन है। सेंटर को हिंदी में बोलते हैं केंद्र। अब क्या है? ये जो डिस्टेंस होती है, देखना, द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। जो डिस्टेंस होती है इस फिक्स पॉइंट से, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। ओके, तो अब हमें किस किस की डेफिनेशन पता चल गई। सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है, सेंटर कौन सा होता है, और रेडियस क्या होती है। ओके, अच्छा, अब चलते हैं। देखना, सरकमफ्रांस क्या होती है? सर्किल, ठीक है, जो सर्किल की बाउंड्री होती है उसे हम सर्किल की सरकमफ्रांस बोलते हैं, हिंदी में परिधि बोलते हैं, जो क्या होती है? 2πr। ओके, ऐसे। अब जो डायमीटर होता है सर्किल का, डायमीटर कौन सा होगा? ठीक है, देखना, जैसे कि हम एक सर्किल बनाते हैं, हमने एक सर्किल लिया दोस्तों, ये ले लिया सर्किल, ओके, और इसका सेंटर ये है क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है, तो यहां से होकर जाने वाली एक, ठीक है, जो लार्जेस्ट कोड होती है, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। ये डायमीटर है सर्किल का। क्यों? क्योंकि है ना, वो कोड, ऐसी कोड, ठीक है, जो उसके सेंटर से होकर जाती है, वही क्या होती है? डायमीटर होती है। ठीक है, तो ये जो है, ये इसे नाम दे देता हूं मैं, ये ए मान लेते हैं, ओ बी मान लेते हैं, ये ओ है सेंटर। ठीक है, तो जो ए बी कोड है, ये ए बी क्या है? कोड है। ठीक है, ये किससे होकर जा रही है? ओ से, है ना, इसीलिए क्या है? डायमीटर है ना। और अभी बताया था मैंने, रेडियस क्या होती है? जो फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस जो होती है, इतनी, ये केवल रेडियस है। ये रेडियस है केवल इतनी। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या है? ये डायमीटर। और रेडियस केवल ये है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस और डायमीटर में रिलेशन क्या है दोस्तों? जो डायमीटर होता है ना, वो रेडियस का कितने गुना होता है? 2 गुना। ठीक है, डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। ओके, और एरिया क्या होता है सर्किल का? एरिया होता है πr²। ठीक है, अच्छा, अब क्या है? सर्किल की एक होती है टेंजेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम स्पर्श रेखा। एक होती है सेकेंट, जिसे बोलते हैं छेदक रेखा। अब स्पर्श रेखा, नाम से पता चल रहा है कि स्पर्श रेखा कौन सी होगी? ऐसी लाइन जो सर्किल को टच करके जाएगी। ठीक है, ऐसी लाइन जो सर्किल को केवल टच कर जाती है, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और ऐसी लाइन जो सर्किल को काट कर जाती है, ठीक है, सर्किल को काट कर जा रही है, ठीक है, ऐसे, तो उसे क्या बोलते हैं हम? सेकेंट। जैसे ये देखना, ये सर्किल को टच नहीं करा, इसने सर्किल को काटा है, और कितनी जगह काटा है? 2 जगह, एक ये और एक ये। ठीक है, और जो टेंजेंट होती है ना, वो सर्किल को टच करती है, केवल एक पॉइंट पर टच करती है। ठीक है, देखना, केवल यहां टच करके गई है ये, ठीक है, इसलिए सेकेंड है।
मतलब ये सेकेंट है और ये टेंजेंट है ना। जो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करके जाए, ठीक है, वो क्या टेंजेंट, और जो सर्किल को दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करे वो क्या होती है, सेकेंट। ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर मैं ये बोलूं कि एक सर्किल है, ठीक है, और एक पॉइंट है सर्किल के बाहर, उस सर्किल के एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं, तो केवल दो टेंजेंट खींची जा सकती हैं, ओनली टू, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, पूछता है कभी कभी एग्जामिनर, ठीक है, कि जो सर्किल के बाहर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से उस सर्किल की कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट। ओके, बस। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपके जो है ये डिटेल्स जो बताई हैं ये क्लियर हैं आपकी। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा सर्किल का फर्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों। देखो क्या है, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब हमें प्रूफ करना है कि एक सर्किल की दो अगर कोड लें और दोनों ही कोड इक्वल हों तो वो दोनों कोड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। हमें ये क्वेश्चन में प्रूफ करना है। ठीक है, देखना करते हैं तो प्रूफ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और आसान भी है। ठीक है, देखो तो पहले एक सर्किल बनाते हैं। ये बना लिया एक सर्किल। ओके, ये है सर्किल का सेंटर। दो कोड ले लेते हैं, एक ये ले ली, एक ये ले ली, है ना। इसे ए बी मान लिया और इसे क्या मान लिया, सी डी। ठीक है, और दोनों ही कोड इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल कोड्स, तो दोनों कोड क्या है, इक्वल। अब ये प्रूफ करना है कि ये सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। कहने मतलब ये है, देखो ए ऐसे करके ये वाला जो एंगल है ऐसे, इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखना, तो ये हमने क्या मान लिया, ओ सेंटर, है ना। अब देखो क्या है, गिवन क्या है, गिवन है ना, दो कोड मान लिया ए बी और सी डी है और दोनों ही को क्या दिया हुआ है, इक्वल है ना। हमने एक सर्किल बना लिया, दो कोड ले ली ए बी और सी डी, और क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों कोड इक्वल है, मतलब ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट, है ना, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखना, एक काम करते हैं, है ना, दो ट्राइंगल बने हुए हैं, ए ओ बी, ये भी एक ट्राइंगल है, और सी ओ डी, ये भी एक ट्राइंगल है। इन दोनों ही ट्राइंगल में ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में ले लेते हैं, ए ओ बी में और सी ओ डी में, है ना। अब देखो दिया क्या है, चूंकि क्या दिया हुआ है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, सी डी के, जो ए बी है वो किसके बराबर है, सी डी के। ठीक है, अच्छा, और क्या है, जो ए ओ है ना, वो किसके बराबर है, वो डी ओ के बराबर है ना। और जो बी ओ है वो किसके बराबर है, सी ओ के बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर है ना, देखो ए बी तो सी डी के बराबर इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना, और ए ओ डी के बराबर इसलिए है, ए ओ डी के बराबर इसलिए है क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और बी ओ सी ओ के बराबर इसलिए है क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब एक सर्किल की चाहे तुम 1000 रेडियस ले लो, होंगी तो सारी इक्वल। ठीक है, इसीलिए ये इक्वल है। ये दोनों क्यों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों की दोनों क्या थी, ये रेडियस। ओके, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। अब देखना, इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड क्या है, आपस में इक्वल। ठीक है, इस ट्राइंगल की तीनों साइड इस ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल हैं, तो ट्रिपल एस के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, होंगे। ठीक है, आप जानते होंगे कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर क्या होते हैं। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें ट्राइंगल कंसेप्ट वो लिया था टॉपिक, तो उसमें मैंने सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दोनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर में कोई डाउट हो तो प्लीज उस वीडियो पे जाके पहले अपने सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का डाउट क्लियर करके फिर इसको देख लेना। ठीक है, तो अब क्योंकि दोनों तीनों साइड इक्वल हो गए तो क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी जो है ना वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है ना, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके, सी ओ डी के। ठीक है, इनके कॉन्ग्रुएंट है। रीजन लिख लेते हैं ट्रिपल एस, क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं। जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल सी ओ डी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ठीक है, तो बाई
CPCT, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था दोस्तों, प्रूफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, प्रूव इट। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। वैसे ये थ्योरम है, ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, जो खुद भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये खुद प्रूफ के लिए आ जाती हैं, और इनका प्रयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन्हीं थ्योरम की हेल्प से होंगे, और ये थ्योरम स्वयं भी आती हैं प्रूफ करने के लिए। ओके, चलो देखते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है, कैसे करते हैं। देखना, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द कुल मिला सेंटर ऑफ अ सर्किल, कुल मिला के एक सर्किल चाहिए, पहले एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि डायग्राम बनाने के बाद है ना क्वेश्चन काफी हद तक तो सोल्व हो जाता है, ठीक है। बचा कुचा फिर वैसे कर लेते हैं, है ना। तो देखो डायग्राम बना के करो तो ज्यादा बेहतर होता है। एक सर्किल बना लिया, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये क्या है हमारा सेंटर, सर्किल सेंटर, सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कोड, एक कोड बना लो, ये बना ली एक कोड, ठीक है, एक कोड खींच ली, ठीक है, ऐसे। ये सर्किल हो गया, ये सर्किल का सेंटर O मान लिया, ये कोड है, इस कोड को नाम दे देते हैं AB, है ना। ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। अब समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये बोला है कि कोई सर्किल है, अगर किसी सर्किल के सेंटर से किसी कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट करता है, ये हमें प्रूफ करनी है। बाइसेक्ट को बोलते हैं समद्विभाजित, ठीक है। मतलब ये देखना, परपेंडिकुलर ये डाल दिया ऐसे 90 डिग्री का एंगल, इधर भी 90 बनेगा और इधर भी 90 बनेगा, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं P, है ना। तो ये OP क्या है, ये परपेंडिकुलर है AB पे। तो हमें प्रूफ करना है कि ये OP AB को बाइसेक्ट करेगा। कहने का मतलब जितना AP है उतना ही क्या होना चाहिए, PB, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलो तो देखो अभी एक काम करते हैं, इन दोनों को मिला लेते हैं, ठीक है। जो सेंटर है इसे यहाँ A से मिला लो, ये ऐसे करके, और जो O है इसे यहाँ B से भी मिला लो, ठीक है, ऐसे। अब देखना दो ट्राइंगल बन चुके हैं, है ना। देखो प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूव दैट, ये लिख लेते हैं AP इक्वल्स टू PB, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखना दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे आपको, OAP और OBP, इन दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं, है ना। तो इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, ओके, इन दोनों ट्राइंगल में ले लेते हैं। अब इनमें देखना क्या है, देखो जो OA है वो भी क्या है, रेडियस, और जो OB है वो भी क्या है, रेडियस। और रेडियस कितनी होती है, इक्वल होती है, चाहे कितनी भी खींच लो। मतलब OA बराबर क्या हो गया, OB। रीजन क्या होगा, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, रेडियस। देखो अगर दोस्तों तुम कुछ भी बराबर जैसे लिख रहे हो तो उसका ब्रैकेट में रीजन जरूर बता दिया करो, ओके, एग्जामिनर, ताकि समझ जाए कि हाँ ये बराबर क्यों है, ये इसलिए बराबर है क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियस। दूसरी बात देखो, ये एंगल भी 90 है, ये भी 90 है, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल OPA जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, OPB के। इसका भी रीजन क्या है, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री के। अब क्या, तीसरी बात, जो OP है वो किसके बराबर होगा, OP के। OP देखना, OP जो है वो कॉमन साइड है, OP इस ट्राइंगल की भी साइड है और OP इस ट्राइंगल की भी साइड है, तो OP इसलिए OP के बराबर है। रीजन क्या है, कॉमन, ठीक है, क्या है, कॉमन, है ना। तो अब देखना कल बताया था मैंने, ठीक है, कि एक RHS कंडीशन होती है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट की, है ना। अगर दो ट्राइंगल हैं, है ना, दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ठीक है, और उनका हाइपोटेनस इक्वल है, राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है, और एक साइड इक्वल है कोई सी भी, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट। तो देखना यहाँ RHS वाली कंडीशन बन रही है। देखो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों का हाइपोटेनस ये इक्वल है, और कौन सी साइड इक्वल है, OP, है ना। तो क्या कह सकता हूं मैं कि ट्राइंगल OAP जो है ना वो कॉन्ग्रेंट होगा किसके, OBP के, ओके। रीजन जरूर लिखना है, रीजन क्या है, RHS, ठीक है, ऐसे। तो दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। अब जब दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है, तुम्हें पता है, तो इनकी साइड भी क्या होंगी, इक्वल। कहने का मतलब जो AP है वो किसके बराबर हो जाएगा, PB के। रीजन क्या होगा, CPCT, ओके, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कोड
इज 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, पहले इसका क्वेश्चन का मीन क्या है, पहले तो यही समझ नहीं आता है, पहले तो ये समझते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन बाद में करना चाहिए, पहले उसका मीन समझना चाहिए, वो कहना क्या चाह रहा है, हमें करना क्या है। ठीक है, अब देखो इसमें ये बोला गया है, पहले तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। देखो हमें, है ना, पहले सर्किल की बात है, पहले एक सर्किल बना लेते हैं। डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन 50% सोल्व हो गया डायग्राम बनाने के बाद, ये समझ लो आप। ठीक है, तो एक सर्किल बना लिया। सर्किल में क्या बोला गया है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। इस सर्किल की जो रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस क्या होगी, ये सेंटर है, सेंटर से कहीं भी मिला दूं वो क्या हो जाएगी, रेडियस। अभी रुकते हैं ना, फिर क्या बोला गया है, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कोड इज 10 सेंटीमीटर। और ये बोला गया है इस सर्किल की कोई भी बहुत सारी कोड होती है ना, कोई एक कोड ले लो और उसकी लेंथ कितनी, 10 सेंटीमीटर। मैंने ये मान ली कोड, ठीक है, और इसका नाम, इसका क्या दे दिया मैंने, नाम AB। कितनी लेंथ है इसकी, 10 सेंटीमीटर। ओके, ये सेंटर क्या मान लिया, O। अब क्या बोला है इसने, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। ये इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो कोड है, इस कोड की डिस्टेंस बतानी है, कहां से, सेंटर से। ठीक है, इस सेंटर से इस कोड की डिस्टेंस क्या होगी। तो देखना, जब कभी भी ऐसे डिस्टेंस पूछी जाए क्वेश्चन में, अब मेरी बात समझना, ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी होती है। ठीक है, देखो मैं यहां से यहां मिला दूं, ये भी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। ठीक है, लेकिन ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, मतलब हमें ये बतानी है। ओके, ये, ठीक है, ऐसे ये मान लेते हैं हम, क्या है ये P मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हम, ये P है। ठीक है, और ये टोटल कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, है ना, तो हमें ये OP बताना है। ठीक है, अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसे हम यहां मिला लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये अब क्या होगी, रेडियस, और रेडियस कितनी दी हुई है, 13। ठीक है, और जो है कोड कितनी है, 10। ये पूरी की पूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और ये सेंटर से हमने क्या डाला है यहाँ, परपेंडिकुलर। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है, ठीक है, कि अगर सर्किल के सेंटर से उसकी कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो परपेंडिकुलर उस टेंजेंट को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब AP बराबर PB होगा। ठीक है, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर जो है ये इक्वल हो जाएगा, हाफ हाफ कर दो इसका, तो ये AP कितना बचा, 5, और PB भी कितना बचा, 5। अब हमें निकालना क्या है, OP निकालना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इतना आसान बन गया है, इतना आसान बन गया है, शायद ही इतना आसान क्वेश्चन हमें देखने को मिले। ठीक है, तो देखो केवल इस ट्राइंगल में ले लो, है ना, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है ये। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का हमें हाइपोटेनस भी पता है, बेस भी पता है, परपेंडिकुलर बताना है, और बाय पाइथागोरस थ्योरम यू नो दैट क्या, कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, 13 इन ट्राइंगल कौन सा, OAP। पहले लिख देते हैं हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, OAP, और OAP राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा कि OA का स्क्वायर क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब AP का स्क्वायर और प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, ये थ्योरम होती है ना। हमें क्या बताना है, OP, कोई दिक्कत नहीं। OA कितना है हमारा, 13, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169। AP कितना है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और OP हमें बताना है। ठीक है, 169 25 इधर जाके क्या करेंगे, माइनस, तो 169 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 144, और इक्वल टू में क्या है, OP स्क्वायर। अब OP स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 144। हमको केवल OP बताना है, इसका मतलब इसका 144 का क्या करना है, स्क्वायर रूट। और ये शायद मेरा मानना है, ये आप जानते होंगे कि 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। ओके, तो इसका मतलब OP की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, हमारी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यही बताना था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और दोस्तों प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो देखना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द गिवन फिगर। इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है ना, ऐसे, तो द गिवन फिगर शोज 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स। मतलब ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें 2 सर्किल हैं और दोनों कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक का मतलब होता है ऐसे 2 सर्किल जिनका सेंटर सेम हो। ठीक है, ये 2 कोसेंट्रिक सर्किल है, मतलब 2 सर्किल है लेकिन सेंटर दोनों का सेम है O।
ठीक है, फिर क्या बोला गया है, हुज कॉमन सेंटर इज ओ, कॉमन सेंटर क्या है, ओ दोनों का, वेरी गुड। आगे एल इज अ लाइन, एल अ लाइन, देखो ये पूरी जो लाइन है ना, ये एल, ये एल पूरी की पूरी ये लाइन है, ठीक है। एल इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग दीज सर्कल्स एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। अब ये बोला गया है कि ये जो लाइन एल है ना, एल, ये इन दोनों सर्किल्स को कहां कहां इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी सी और डी पर। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी बराबर सी डी, मतलब ये लाना है कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, ठीक है। तो देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आसान भी है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और इजी है, नथिंग इज डिफिकल्ट, ठीक है, एवरीथिंग इज इजी ना। देखना अब ऐसे करते हैं, इन्हें यहां मिला देते हैं, ए यहां मिला दिया ये, ठीक है, और इसको भी यहां मिला दिया, ठीक है, इसे यहां मिला दिया और इसे यहां मिला दिया, ओके। अब देखो अभी बताया था, ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, क्या है ये, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, सेंटर से है ना, ये कोड ही तो है दोस्तों, ये क्या है, कोड, अरे क्या है, रेडियस। तो जो रेडियस जो है वो सेंटर पे क्या होती है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा अब देखना हमें ये है, देखना कि क्या लाना है, ए बी बराबर सी डी। तो एक काम करते हैं, ठीक है, देखो जो ए एल होगा वो किसके बराबर होगा, एल डी के, ठीक है। जो ए एल होगा वो एल डी के बराबर होगा, है ना। क्यों बराबर होगा, क्योंकि बड़े सर्किल के अकॉर्डिंग देखो, ठीक है, जो एडी है ना वो बड़े सर्किल की क्या है, कोड है ना, जो एडी है वो बड़े सर्किल की कोड है ऐसे, और ये क्या है, रेडियस, बड़े सर्किल की, मतलब बड़े सर्किल की रेडियस नहीं है, छोटे सर्किल की है, ठीक है ऐसे। तो एक काम करते हैं, देखो ये छोटा वाला सर्किल लो पहले, ये छोटा वाला जो है, ठीक है, और इसकी रेडियस, इसकी डाई वो क्या है, कोड बीसी, ठीक है। छोटे वाले सर्किल की कोड क्या है, बीसी, है ना, और छोटे वाले सर्किल की रेडियस क्या है, रेडियस नहीं है, मतलब ये क्या है, ये ओएल, ये ओएल जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, कोड पे, ठीक है। और मैंने अभी बताया था, ठीक है, कि जो कोड मतलब अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं किस पे, कोड पे, तो वो उसे क्या करती है, बाइसेक्ट, ठीक है। तो ये ओएल जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे, कोड पे, ठीक है। तो इसने इस कोड को क्या कर दिया होगा, बाइसेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो बी एल है ना वो किसके बराबर है, एल सी के, ठीक है। जो बी एल है वो किसके बराबर है, एल सी के, है ना। देखो प्रूफ कर रहे हैं क्वेश्चन को, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ना। क्योंकि क्या लिखना है हमें, जो ओ एल है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पर, ठीक है ना। ओ एल बी सी पर परपेंडिकुलर है, इसीलिए क्या होगा, जो बी एल होगा वो किसके बराबर होगा, एल सी के। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे, ठीक है। क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है ना, ओ एल बी सी पे, है ना, तो इसलिए दोनों क्या हो गए, इक्वल, क्योंकि बाइसेक्ट कर दिया। अब देखो अब दूसरी बात ये है कि एंड क्या, ओ एल परपेंडिकुलर एडी, जो ओ एल है ना वो एडी पर भी तो परपेंडिकुलर है, जो एडी है वो किसकी कोड है, बड़े सर्किल की, ठीक है ऐसे। और ये क्या है, सेंटर से, है ना। तो ये बताओ जो ओ एल है वो एडी पे परपेंडिकुलर है, तो इस ओ एल ने एडी को भी तो बाइसेक्ट किया होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि जो ए एल है ना, जो ए एल है वो किसके बराबर हो जाएगा, एल डी के। ए एल किसके बराबर हो जाएगा, एल डी के, ओके। अच्छा इक्वेशन क्या मान लेते हैं इसे, 2। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इक्वल्स टू सी डी। अब ए बी, अब देखना ए बी कब आएगा, अगर ए एल में से बी एल घटा दूं, ए एल में से बी एल घटा दूं तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो एक दोनों तरफ से क्या कर देते हैं, या करके, और, है ना, ए एल माइनस बी एल इक्वल्स टू, है ना, ए एल माइनस बी एल इक्वल्स टू क्या, एल डी, है ना, एल डी माइनस क्या, बी एल, है ना। इन दोनों तरफ से यहां, ठीक है, बीएल घटा दिया, इधर से भी बीएल घटा दिया और इधर से भी बीएल क्या कर दिया, माइनस कर दिया। दोनों तरफ से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथ, ठीक है। दोनों तरफ कुछ भी प्लस कर सकते हैं, कुछ भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ सेम सेम। तो मैंने इधर भी बीएल माइनस कर दिया और इधर भी बीएल माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा अब देखना, क्योंकि बीएल जो है वो किसके बराबर है, एल सी के, तो इस बीएल के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं, ए एल माइनस बी एल इक्वल्स टू एल डी माइनस क्या लिख सकता हूं यहाँ, एल सी, ठीक है। इस बीएल के प्लेस पे, इसको तो सेम रखते हैं लेकिन इस बीएल के प्लेस पे क्या रख देते हैं, एलसी। अब देखो ए एल माइनस बी एल, ए एल माइनस बी एल क्या बचा, ए बी, इसके प्लेस पे क्या बचा, ए बी,
इक्वल टू एल डी माइनस एल सी, एल डी माइनस एल सी, इसके प्लेस पे क्या बचा, सी डी। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आ गया। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, देखो ये फिगर दिया हुआ है दोस्तों, एक सर्किल में ऐसे करके दिख रहा होगा आपको। तो यहां में x की वैल्यू बतानी है, मतलब x एक एंगल है, इस एंगल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो बहुत आसान प्रश्न है ये भी। एक काम देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक थ्योरम होती है, एक सर्किल है, जैसे ये कोड है, यहां से ऐसे करके ये है ना, तो सेगमेंट होती है, सेगमेंट। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम वृत्तखंड हिंदी में, है ना। तो सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं, चाहे वो 10 बन जाए, वो 10 के 10 आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, है ना। मतलब सेम सेगमेंट में जितने एंगल बनेंगे वो सारे क्या होंगे, इक्वल। तो देखना, इस BC ने इस सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो ये वाला और एक बड़ा वाला। ठीक है, और ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं ऊपर के, ये दोनों सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। ठीक है, ये भी और ये भी, तो इसलिए दोनों क्या होंगे, बराबर। तो ये 30 है, तो ये भी क्या होगा, 30। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि एंगल BDC किसके बराबर होगा, एंगल BAC के। ठीक है, ये इसके बराबर होगा, जो कि कितना होगा, 30 डिग्री। रीजन क्या है, क्योंकि सेम सेगमेंट है, इन सेम सेगमेंट, इन सेम सेगमेंट। ओके, ये दोनों एंगल किस लिए बराबर हैं, क्योंकि दोनों सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, इसलिए दोनों एक बराबर है। ठीक है, अच्छा अब देखो, क्योंकि ये 30 डिग्री हो गया, तो अब तो हो गया क्वेश्चन। अब ले लो इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, और किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180, है ना। तो लिखो, चूंकि एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर क्या, 180। एंगल B कितना है, 70। ठीक है, एंगल C हमें बताना है जो कि x है, प्लस एंगल D अभी कितना निकाला है, 30, इक्वल्स टू क्या, 180। ठीक है, 70 और 30 क्या हो गया, 100, है ना। तो 100 जो है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 180 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 80। ठीक है, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, 80। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप हमारी वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे और बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम आप अपनी इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज, मैंने अभी बीच में भी बोला था, सपोर्ट बनाए रखें और अपना प्यार बनाए रखें, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।